वेलकम दोस्तों, विजन वीवीआर यूट्यूब चैनल। आज देखेंगे 50 ऑनलाइन क्वेश्चन विद आंसर जो कि HIV और एड्स के ऊपर बेस्ड है। अगर एग्जाम्पल की तरफ से लेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, ऑनलाइनर होगा, मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन निमोसिस्टिस निमोनिया। उसी हिसाब से नंबर 2 होगा मोस्ट कॉमन पल्मोनरी डिजीज निमोनिया। तो कहाँ पर देखने मिलते हैं? सब एड्स में देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन स्पेस ऑक्युपाइंग लेजियन इन एड्स टोक्सोप्लाज्मोसिस। ओके, ऐसे आपको क्वेश्चन जानना है तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये पार्ट 1 है। सब्सिक्वेंटली आपको अनदर पार्ट 2 मिल जाएगा वीडियो, जो कि अनदर 100 क्वेश्चन रहेगा। लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलते हैं, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट वन लाइनर क्या है वो देखना जरूरी है। तो चलते हैं, एड्स का फुल फॉर्म क्या है? ओके, एड्स का फुल फॉर्म क्या है? ओके, एक्वायर्ड इम्यूनो, ओके, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, HIV का फुल फॉर्म क्या है? नंबर 2 क्वेश्चन होगा। ओके, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। नंबर 3 में क्या है? एड्स वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड इन USA। ओके, एड्स फर्स्ट रिकॉग्नाइज किया गया। ओके, कहाँ से किया गया? ओके, एड्स को फर्स्ट USA में रिकॉग्नाइज किया गया था। कौन सा साल में किया गया था? 1981 में किया गया था। ओके, उसके बाद नंबर 4 में देखेंगे HIV वाज आइसोलेटेड फ्रॉम ए पेशेंट विद लिम्फाडेनोपैथी। ओके, एक पेशेंट को क्या हुआ था? लिम्फाडेनोपैथी हुआ था। ओके, क्या हुआ था? लिम्फाडेनोपैथी हुआ था। ओके, वहां पर क्या आइसोलेट किया गया? HIV को, HIV वायरस को आइसोलेट किया गया। ये कब किया गया था? 1983 को किया गया था। समझ में आ गया? नंबर 5, फर्स्ट केस ऑफ एड्स in the Southeast Asia region of WHO was reported from Thailand. Okay, मैन एड्स का फर्स्ट केस कहाँ से रिपोर्ट किया गया था? साउथ ईस्ट एशिया रीजन। ओके, नाम क्या है? थाईलैंड। थाईलैंड में पहला एड्स केस को रिपोर्ट किया गया था। ये कब का बाद है? 1984 का बाद है। ओके, तो चलते हैं नंबर से। एलिसा फॉर HIV वाज डेवलप्ड। ओके, HIV टेस्ट के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसके लिए क्या किया गया? एलिसा टेस्ट। उसकी एलिसा एक तो स्क्रीनिंग टेस्ट है। कब डेवलप किया गया? 1985 को किया गया। एलिसा का फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट आसे टेस्ट भी बोल सकते हैं। उसके बाद नंबर 7 का क्वेश्चन देखेंगे, वन लाइनर देखेंगे। HIV और एड्स was first found in India among commercial sex worker of Chennai. ओके, चेन्नई का, ओके, में चेन्नई का कमर्शियल सेक्स वर्कर से क्या फाइंड आउट किया गया? HIV और एड्स फाइंड आउट किया गया, जो कि 1986 को। कब किया गया था? 1986 को। ओके, उसके बाद 8 में देखेंगे फैमिली नेम ऑफ HIV। HIV का फैमिली नेम क्या है? कौन सा फैमिली का है? ओके, फैमिली में कौन सा फैमिली का है? ओके, रिट्रोविरिडी। क्या है इसका फैमिली का नाम? रिट्रोविरिडी। ओके, सब फैमिली क्या होगा HIV का? लेंटिवायरस। क्या है सब फैमिली? लेंटिवायरसेस। उसके बाद 10 नंबर में देखेंगे ट्रांसफॉर्मिंग रिट्रोवायरस। ओके, HIV का जो HIV वायरस का ट्रांसफॉर्मिंग रिट्रोवायरस का नाम क्या है? ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोपिक वायरस है, और HTLV1 और HTLV2 बोला जाता है। ये आपका 10 नंबर वन लाइनर था, ये भी इंपोर्टेंट है। अभी 11 में देखेंगे साइटोपैथिक रिट्रोवायरसेस का नाम क्या है? फर्स्ट ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। उसमें ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस 1 आएगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस 2 आएगा। ओके, पृथ्वी सारा में जो 12 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ HIV डिजीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। वर्ल्ड में देखेंगे तो सबसे कौन सा टाइप का HIV ज्यादा देखने को मिलेगा? ओके, वो है टाइप में HIV 1 देखने को मिलेगा।
ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस 1। उसके बाद नंबर 13 में देखेंगे मोस्ट प्रिवेलेंट इन वर्ल्ड आल्सो इन इंडिया। ओके, पृथ्वी में और इंडिया में सबसे प्रिवेलेंट कौन सा टाइप सब टाइप है, तो सब टाइप सी है, हम देखने को मिलेगा। ओके, मोस्ट प्रिवेलेंट इन द यूएसए एंड ईस्टर्न यूरोप में कौन सा देखने, HIV-1 सब टाइप बी देखने को मिलेगा। उसके बाद 50 नंबर क्या होगा, HIV क्या है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। ओके, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए रिट्रोवायरस भी बोल सकते हैं। ये भी सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए भी आ सकता है। ओके, नंबर 16 में देखेंगे HIV वेरिएंट। ओके, इट्स एन आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर। ओके, HIV वेरिएंट जो है वो आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ओके, मैं आप लोग देखेंगे आइकोसाहेड्रल। उसके बाद 70 में देखेंगे एक्सटर्नल एनवलप प्रोटीन ऑफ HIV वायरस का जो एक्सटर्नल एनवलप रहता है। ओके, वो उस प्रोटीन का नाम क्या है, जीपी और ग्लाइकोप्रोटीन 120 बोल सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन 120। नंबर 18 में देखेंगे ट्रांसमेम्ब्रेन एनवलप प्रोटीन ऑफ HIV। ओके, जो अनदर एनवलप हमको देखने को मिलेगा जिसको ट्रांसमेम्ब्रेन एनवलप प्रोटीन बोलते हैं HIV का, उसका नाम है GP41 और ग्लाइकोप्रोटीन 41 भी बोल सकते हैं। उसके बाद 19 में देखेंगे रेक्टेंगुलर पोलर कैप्सिड प्रोटीन। ओके, कैप्सिड प्रोटीन जो देखने को मिलेगा उसका नाम क्या है, P24। ओके, P24 कैप्सिड प्रोटीन हमको देखने को मिलेगा HIV में। ओके, उसके बाद 20 में देखेंगे HIV जीनोम हैज 3 मेजर सेक्शन। HIV जीनोम में 3 तो मेजर सेक्शन है, गैप रीजन, पॉल रीजन एंड तो ENV रीजन। 3 तो रीजन को याद कर लो क्योंकि ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 21 में देखेंगे द मेजर डिफरेंस बिटवीन जीनोम्स HIV-1 एंड HIV-2। अगर HIV-1 और HIV-2 का डिफरेंस करेंगे, मेजर डिफरेंस किस लिए होता है, HIV-2 में BPU जीन नहीं रहता है। ओके, BPX जीन रहता है बट HIV-1 में नहीं रहता है। ओके, अगेन वन सेकेंड, HIV-1 एंड HIV-2 का डिफरेंस करेंगे तो सबसे मेजर डिफरेंस क्या है, HIV-2 जो रहता है उसमें BPU जीन नहीं रहता है बट BPX जीन रहता है, जो कि HIV-1 में देखने को BPX जीन नहीं मिलेगा। ओके, नंबर 22 मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिशन। ओके, तो मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिशन क्या है, हेटेरोसेक्सुअल मीन मेल टू फीमेल जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, वो सबसे मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिशन। ये इंडिया में भी है और पृथ्वी सारा में भी हमको देखने को मिलेगा। ओके, 23 में देखेंगे मेल टू फीमेल ट्रांसमिशन, सेक्सुअल ट्रांसमिशन इज मोर एफिशिएंट, याद रखो इज मोर एफिशिएंट। उसके बाद 24 में हम देखेंगे अनप्रोटेक्टेड रिसेप्टिव एंड एनाल इंटरकोर्स। ओके, अगर मेल के साथ मेल हुआ, ओके, मेल के साथ कि मेल फीमेल को एनाल इंटरकोर्स किया तो ये हाइजेस्ट रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन इन बोथ सेक्स है। तो याद रखो HIV अगर किसी को भी हुआ होगा, ओके, जो है होमोसेक्सुअल बोलते हैं, इसके वजह से ज्यादा रिस्क है, हाईएस्ट रिस्क रहता है। उसके बाद देखेंगे 25 मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ HIV ट्रांसमिशन। ओके, मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ HIV ट्रांसमिशन है ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स भी बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद चलते हैं नंबर 26 क्वेश्चन क्या है, मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिटीज इन्फेक्शन। ओके, सिस्टिक निमोनिया। ओके, नंबर 27 में मोस्ट कॉमन पल्मोनरी डिजीज निमोनिया। 28 में देखेंगे मोस्ट कॉमन स्पेस ऑक्युपाइंग लीजियन इन एयर्स टॉक्सोप्लाज्मोसिस। 29 में देखेंगे मोस्ट कॉमन हेमाटोलॉजी एबनॉर्मलिटी इन HIV। ओके, HIV में मोस्ट कॉमन हेमाटोलॉजी एबनॉर्मलिटी क्या देखने मिलता है, एनीमिया। 30 में देखेंगे मोस्ट कॉमन HIV ड्रग्स कॉजिंग मायोपैथी जो कि जीडोवुडिन। ओके, HIV ड्रग जो जीडोवुडिन ये क्या करता है, व्हाट इट विल डू, ओके, ये मायोपैथी करता है। ओके, उसके बाद देखेंगे 31 में मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉज ऑफ स्किन डिजीज इन HIV इन्फेक्टेड पेशेंट। और कोई भी HIV इन्फेक्टेड पेशेंट उसको अगर स्किन डिजीज होता है तो बेसिकली बैक्टीरिया के वजह से, तो कौन सा स्टेफाइलोकोकस के वजह से हुआ, जीनस स्टेफाइलोकोकस। ओके, उसके बाद 32 में देखेंगे
मोस्ट कॉमन एंडोक्राइनोलॉजिक एबनॉर्मलिटी इन एचआईवी इंफेक्टेड। ओके, अगर एचआईवी इंफेक्टेड पेशेंट अगर उसका सबसे मोस्ट कॉमन एंडोक्राइनोलॉजिक व एंडोक्राइन में जो एबनॉर्मलिटी देखने को मिलता है उसके हाइपोगोनाडिज्म देखने को मिलता है। 33 में देखेंगे मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी इन एड्स पेशेंट में जो एड्स पेशेंट में जो कैंसर होता है कापुसी सार्कोमा वो सबसे मोस्ट कॉमन है। 34 में देखेंगे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन एड्स। एड्स में जो ब्लाइंडनेस मोस्ट कॉमन देखने को मिलेगा वो क्या है, किसके वजह से होता है, साइटोमेगालोवायरस रेटिनाइटिस। ओके, 35 में देखेंगे मोस्ट कॉमन ओकुलर लेजियंस इन एड्स। ओके, एड्स पेशेंट में सबसे मोस्ट कॉमन ओकुलर लेजियन क्या है, कॉटन वूल स्पॉट्स देखने को मिलेगा। ओके, अभी हम देखेंगे 36 क्वेश्चन क्या है। 36 क्वेश्चन क्या है, मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी। एड्स पेशेंट मोस्ट कॉमन एबनॉर्मलिटी कौन सा देखने को मिलेगा, हाइपोनेट्रीमिया मीन सोडियम लेवल कम रहेगा, जो नॉर्मल लेवल होता है 135 टू 145 मिलीग्राम पर लीटर रहता है। यहाँ पर क्या है, मोर मीन लेस देन 135 मिलीग्राम पर लीटर रहेगा। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट है SIADH सिंड्रोम इनअप्रोप्रिएट एंटी डायरेक्टिव हार्मोन। ओके, ये SIADH भी देखने को मिलता है। ओके, उसके बाद 37 क्वेश्चन में हम देखेंगे मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ ओके सिफिलिस इन एचआईवी। एचआईवी में जो सिफिलिस ओके जो सेकेंडरी सिफिलिस देखने को मिलता है ओके किसके वजह से देखने में जो कंडीशन देखने को बोलते हैं उसका नाम क्या है, कॉन्डिलोमा। ओके, कॉन्डिलोमा लाटा बोलते हैं। कॉन्डिलोमा लाटा क्या हुआ, ओके मीन जेनिटल्स में वार्ड्स देखने को मिलेगा। जेनिटल्स में क्या देखने को मिलेगा, वार्ड्स देखने को मिलेगा, जो किसके वजह से हुआ है, जो स्पायरोटिज के वजह से भी हो सकता है, ट्रिपोनिमा पेलिडियम के वजह से, क्योंकि सिफिलिस ट्रिपोनिमा पेलिडियम के वजह से होता है। तो कॉन्डिलोमा लाटा का मतलब क्या है समझो। ओके, मीन हम यहाँ पर वार्ड्स देखने को मिले, मीन क्यूटानियस मीन जो रहता है वहाँ क्यूटानियस रीजन जो है वहां पर हमको वार्ड्स देखने को मिलेगा जेनिटल्स में। ओके, उसके बाद हम देखेंगे 38 क्वेश्चन मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन क्रिप्टोकोकोसिस। ओके, जो एड्स में हमको देखने में गलत फंगल इन्फेक्शन वो क्या है, क्रिप्टोकोकोसिस। 39 में देखेंगे मोस्ट कॉमन लिम्फोमा इन एड्स पेशेंट। ओके, बी सेल बोन मैरो सेल इम्यूनोब्लास्टिक लिम्फोमा देखने को मिलेगा। उसके बाद 40 में देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन में ओके इंजेक्टिंग ड्रग यूज इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ HIV एपिडेमिक इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन इंडिया। तो जो ड्रग इंट्रावेनस ड्रग ले रहे हैं ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन HIV एपिडेमिक होने का कारण है। ओके, उसके बाद देखेंगे 41 क्या है। ओके, आवाहन एक तो प्रोग्राम किया गया था, इसलिए जो एड्स पेशेंट को मीन और प्रिवेंशन अप्रोच फॉर पीपल एट हाई रिस्क फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग है। ओके, मीन आदमी लोगों को और ज्यादा आदमी लोगों को कैसे एड्स से बचने के लिए एक तो प्रोग्राम किया गया जिसको आवाहन प्रोग्राम बोल के बोला जा रहा है। ओके, उसके बाद देखेंगे 42 मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन एमंग HIV इन्फेक्टेड पीपल इन इंडिया। ओके, जो अगर जो आदमी अगर HIV इन्फेक्टेड हो गया है तो उसको मीन मोस्ट इन्फेक्शन होने का क्या है, टीबी जो ट्यूबरकुलोसिस बोल रहे हैं। ओके, 43 में देखेंगे HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ओके, कैसे किल्ड किया जाता है, हीट में किल्ड किया जा सकता है, जैसे इनएक्टिवेटेड केस में इनएक्टिवेट किसको भी कर सकते हैं, कैसे इनएक्टिवेट कर सकते हैं, ईथर के वजह से भी कर सकते हैं, एसीटोन के वजह से भी कर सकते हैं, इथानॉल 20% की वजह से भी कर सकते हैं, और बीटा प्रोपियो लैक्टोन के वजह से भी इसको इनएक्टिवेटेड कर सकते हैं। नंबर 44 में देखेंगे HIV और ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ओके, ये कैसे रेजिस्टेंट होता है, रिलेटिवली रेजिस्टेंट टू आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड अल्ट्रावायलेट लाइट। ओके, इसको हम ये रेजिस्टेंट है, रिलेटिवली रेजिस्टेंट। ओके, 45 में देखेंगे ओके ओनली HIV पेशेंट में ओनली एक तो वैक्सीन है लाइव एटोडेंट वैक्सीन जो दिया जाता है जिसका नाम है MMR वैक्सीन। क्या वैक्सीन का नाम क्या है,
मीजल्स, मम्स, रूबेला दिया जा सकता है। ओके, इसको सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, 45 इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अभी 46 देखेंगे कॉन्डोम्स। ओके, कॉन्डोम से क्या है, आर द बेस्ट चॉइस फॉर कॉन्ट्रासेप्शन इन HIV पॉजिटिव रीजन बिकॉज दे प्रिवेंट HIV ट्रांसमिशन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके, ये तो समझ में आ जा रहा है, आई एम नॉट गोइंग थ्रू इन डिटेल। ओके, 47 प्रेजेंट IUCD इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आर नॉट रिकमेंडेड फॉर HIV पॉजिटिव वुमेन। जो HIV पॉजिटिव वुमेन है, पॉजिटिव वुमेन है, उसको IUCD नहीं रिकमेंड किया जाए, जैसे कॉपर टी हुआ। ओके, कॉपर टी को एक्चुअली रिकमेंड नहीं किया जाता है HIV पॉजिटिव वुमेन में। 48 में देखेंगे मोस्ट कॉमन कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर HIV का मोस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। ओके, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, इसको भी याद रखो, ये भी एक्चुअली 49 में देखेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर HIV किया जाता है एलिसा। एलिसा का फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट, उसके बाद आसेट टेस्ट बोलते हैं। 50 में देखेंगे मोस्ट कॉमन हार्ट डिजीज इन HIV में मोस्ट कॉमन हार्ट डिजीज कौन सा है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। ओके, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू अगेन।